हाँ, तो आप सभी मेरे प्यारे भाई लोग, आप सभी लोग जुड़ जाइए। तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे, लिखा है क्लास 10th यानी कक्षा 10 का चैप्टर 2 जिसका नाम है बहुपद। प्रश्नावली 1.1 हल आज हम लोग करेंगे। देखिए उसमें एक ठो दिया है उदाहरण, तो यहाँ पे उदाहरण को हम लोग समझते हैं। तो यदि आप इसके बहुपद का यदि आप पहला लेक्चर ना देखें हो तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट से जाकर आप वीडियो देख सकते हैं, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो यदि आप ना देखें तो प्लीज़ जाकर देख लें। चलिए देखिए समझते हैं। उदाहरण नंबर 1 लिखा है कि नीचे दी गई आकृति में ग्राफ को देखिए। प्रत्येक आकृति y बराबर px, जहाँ px एक बहुपद है का ग्राफ है। बहुपद एक px है जिसका क्या है, ये ग्राफ है। ग्राफ से प्रत्येक के लिए px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। px की क्या निकालना है यहाँ पे, शून्यकों की संख्या। तो देखिए आपको मैंने अगले वीडियो में आपको बताया है कि यानी आप किसी भी बहुपद का यदि ग्राफ बनाते हैं तो यदि वह x अक्ष के जितने बिंदु पर यदि वो काट देता है तो वो क्या होता है, बहुपद के शून्यकों की संख्या कहलाता है। तो वही बहुपद की शून्यकों की संख्या होती है। तो आइए इसको उसी तरह से हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है फिगर, यहाँ पे 6 ठो दिया है। देखिए यहाँ पे पहले फिगर क्या है, लिखा है कि हम लोगों को शून्य, यहाँ पे बहुपद के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। बहुपद के शून्यकों की संख्या। चलिए आइए देखिए यहाँ पे देखिए पहला क्या दिया है फिगर, यानी इसका कुछ कर्व ऐसे बना है, यानी वक्र ऐसे बना है इस आकृति का। तो देखिए एक्स अक्ष यहाँ पे है, एक्स 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 डैश, वाई वाई डैश। तो देखिए एक्स डैश डैश पे यानी एक्स अक्ष पे कितने बिंदु पे काटा है, तो यहाँ पे एक बिंदु पे। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी, एक। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं शून्यकों शून्यांकों की संख्या। शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, तो यहाँ पे एक होगा इसका, ये वाला यहाँ पे इसका ये उत्तर हो गया। अब देखिए इसको हम लोग समझते हैं यहाँ पे आकृति नंबर 2 को। देखिए ये एक्स अक्ष पे कितने बिंदु पे काट रहा है, तो एक यहाँ पे काट रहा है, एक ठो यहाँ पे। तो इसलिए लिखेंगे शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 2। यानी ये जो वक्र बना है एक्स अक्ष के जितने बिंदु पे काटता है ये क्या कहलाता है, शून्यांकों की संख्या। तो देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, ऊपर लिख देते हैं शून्यांकों की संख्या। देखिए इसमें क्या होगा, शून्यांकों की संख्या, तो 2 एक्स अक्ष पे 2 बिंदु पे काटा है, तो यानी इसके क्या होगा, शून्यांकों की संख्या 2। तो इस तरह से यहाँ हम लोगों ने इसका हल लिखा। अब देखिए यहाँ पे आकृति नंबर 3 को देख लेते हैं। देखिए एक्स अक्ष पे जो है यहाँ पे वक्र है, कितने बिंदु पे काट रहा है, तो एक्स अक्ष पे यहाँ पे एक यहाँ काट रहा है, एक यहाँ काट रहा है, एक यहाँ, यानी 1 2 3 3 बिंदुओं पे काट रहा है। तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे कि शून्यांकों की संख्या कितनी होगी इसमें, 3। तो इधर हम लिख देते हैं शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 3। शून्यांकों की संख्या 3। चलिए अब हम लोग यहाँ पे चौथे आकृति को देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो ये वक्र बना है, तो यानी एक्स अक्ष के कितने बिंदु पे काट रहा है, तो एक बिंदु पे। तो यहाँ पे लिख दें हम लोग कि शून्यांकों की संख्या। शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 1। यानी एक इसका जो वक्र है एक्स अक्ष पे एक बिंदु पे काट रहा है, तो इसलिए शून्यांकों की संख्या 1। चलिए यहाँ पे देखते हैं 5वें यहाँ पे वक्र या आकृति को। ये देखिए ये क्या है, एक्स अक्ष पे यदि टच भी करे, यानी यहाँ पे छूते हुए जाए यदि एक्स अक्ष को, तो भी क्या है, एक बिंदु पे यहाँ पे काटता है। तो इसलिए हम लोग लिख देंगे कि यानी कर्व की जो वक्र है एक्स अक्ष पे एक बिंदु पे टच कर रहा है, तो यदि टच भी करे तो वहाँ पे क्या है, काटता है। तो यहाँ पे लिख देंगे शून्यांकों की संख्या कितनी, 1। शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ भी 1। देखिए इसको हम लोगों ने हल किया। देखिए यहाँ पे दिया है 6वां, यहाँ पे आकृति दी हुई है। देखिए एक्स अक्ष पे इसका वक्र कितने बिंदु पे काटा है, तो एक यहाँ पे,
एक यहाँ पे, एक ठो यहाँ पे, एक यहाँ पे, यानी 1 2 3 4। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे कि शून्यांकों की संख्या कितनी होगी 4। तो यहाँ पे लिख लें शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगा 3 नहीं, यहाँ पे 4 बिंदु पे कटा है, तो इसलिए शून्यांकों की संख्या 4। तो देखिए इस तरह से हम लोगों ने इस उदाहरण को हम लोगों ने हल किया। चलिए तब हम लोग चलते हैं प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न एक ही है जो कि उसको हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पे इतनी बातों को आप नोट कर लीजिए। चलिए तो आइए समझते हैं यहाँ पे, यानी प्रश्नावली 1.1 का एक ही प्रश्न दिया है, उसको जो कि इसी जो हम बतलाएं उदाहरण उसी पे ये दिया है, जो कि इसको हम लोग हल कर लेते हैं। क्या देखिए यहाँ पे लिखा गया है वही प्रश्न है जो हमने उदाहरण नंबर 1 बतलाया। प्रश्न 1 यही है कि नीचे दी गई आकृति में ग्राफ को देखिए। प्रत्येक आकृति y बराबर px, जहाँ px एक बहुपद है का ग्राफ है। ग्राफ से प्रत्येक के लिए px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आइए समझिए, उसमें भी यानी उदाहरण नंबर जो 1 हम लोग हल किए उसी तरह इसको भी करना है। तो देखिए यहाँ पे जो हम लोग का यहाँ पे आकृति यहाँ पे फर्स्ट दी गई है, पहली आकृति, इसमें जो कि वक्र बना है क्या है, ऐसे है, यानी x अक्ष पे कहीं भी टच नहीं कर रही, छू नहीं रही है। तो इसलिए क्या होगा शून्यांकों की संख्या कितनी होगी 0, यानी यहाँ पे लिखा है शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए बहुपद की। तो यानी जो कि वक्र जो खींचा गया है यदि x अक्ष के जितने बिंदु पर क्या करेगा कट करे यानी काटे, तो वो क्या होगा शून्यांकों की संख्या। यदि नहीं काटेगा तो क्या है यहाँ पे कहीं भी नहीं काट रहा है, तो शून्यांकों की संख्या 0 होगा। अब देखिए यहाँ पे वक्र कुछ ऐसा है, देखिए यहाँ पे वक्र क्या है x अक्ष पे x डैश, यानी x अक्ष पे कितने बिंदु पे काटा है तो 1, इसलिए शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी 1 यहाँ पे। चलिए इसको देखिए समझते हैं। देखिए x अक्ष पे 1 बिंदु पे काट रहा है, 2 बिंदु पे काट रहा है, उसके बाद 3 बिंदु पे, तो यानी शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पे 3, यानी x अक्ष पे जितनी बार यानी काटे वक्र के द्वारा तो उतने उनकी क्या होती है शून्यांकों की संख्या। चलिए अब देखिए यहाँ पे चौथा दिया है, देखिए x अक्ष पे कितने बिंदु पे काट रहे थे, यहाँ पे 1 बिंदु यानी 2 पे बिंदु, यानी x अक्ष पे 2 बिंदु पे काट रहे थे, यानी शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी 2। चलिए अब देखिए यहाँ पे ये दिया है पांचवा, यानी x अक्ष के 1 बिंदु पे यहाँ काट रहा है, फिर यहाँ पे दूसरे पे, फिर तीसरे पे, फिर यहाँ पे चौथे पे, यानी ये वक्र है जो 4 बिंदु पे x अक्ष पे क्या कर रहा है काट रहा है, इसलिए शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी 4। चलिए अब इसको देखिए ये वाला, देखिए x अक्ष पे 1 बिंदु पे काट रहा है, फिर 2 बिंदु पे, 3 बिंदु पे, तो x अक्ष पे कितने बिंदु पे वक्र काट रहा है 3 बिंदु पे, तो इसलिए शून्यांकों की संख्या कितनी होगी 3। तो इसलिए यहाँ पे इस तरह से प्रश्नावली 1.1 का एक ही सवाल था जो कि यहाँ पे समाप्त हो चुका है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए फिर यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए धन्यवाद।